बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में फोर्स कॉन्सेप्ट में फ्री बॉडी डायग्राम तक पहुंच गए थे और स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह निकालना सीख गए थे। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक सवाल करते हैं। पहले हम आपसे कहें ये दो रिजिड सपोर्ट हैं ऐसे, और यहाँ पर एक रस्सी ऐसे बंधा हुआ है ऐसे, ये रिजिड सपोर्ट है और ये रस्सी यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। इस पॉइंट पर हमने ये जो टेंजेंट बनाया है, ये टेंजेंट वास्तव में रस्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा। और इस रस्सी का मास है m, रस्सी का मास कितना है टोटल, m, राइट। तो सवाल लिखें फाइंड। तो ये बेटा आइडियल रस्सी नहीं है, आइडियल होता तो मासलेस होता, इसमें तो मास है, राइट। तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग at midpoint and end point, at midpoint and end point। हमको रस्सी में मिड पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर टेंशन बताने को कहा गया है, राइट। चलो करते हैं। तो बताओ ये रस्सी ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल में, थीटा। तो अच्छा एक बताओ, किसी भी पॉइंट पर टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, पुलिंग नेचर में रखता है, और अवे फ्रॉम सिस्टम लगता है। तीन बातें टेंशन के बारे में हमने पढ़ी थी, अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम सिस्टम, नेचर, पुलिंग। तो जरा देखना, अगर हमको यहाँ टेंशन चाहिए मिड पॉइंट पर, यहाँ पर, तो बताओ यहाँ टेंशन रस्सी के अलाउंग, यहाँ रस्सी का शेप इस टेंजेंट से डिसाइड होगा ऐसे, ये टेंजेंट, यहाँ टेंशन ऐसे होगा, यहाँ टेंशन बेटा ऐसे होगा। किसी भी पॉइंट पर टेंशन हमेशा रस्सी के अलाउंग होगा। अगर रस्सी स्ट्रेट होती थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग कर्व है तो जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट के अलोंग ही रस्सी का शेप होगा और टेंजेंट के अलोंग ही लगेगा हमारा टेंशन, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। तो ध्यान दो, अगर हम कहें यहाँ पे टेंशन निकालना है तो आपको पता है अभी हमें यहाँ टेंशन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरी रस्सी को देख रहे हैं तो टेंशन कैसा, इंटरनल। आप रस्सी को यहाँ से काट दो ऐसे काट दो, ठीक। ध्यान से देखना, मैं काटने जा रहा हूं। तो अगर हमने काटा तो ये दो पॉइंट हुए हमारे पास, देखना ऐसे, एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा इधर हुआ ऐसे। आप किसी भी एक हिस्से से बात कर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला। आपने कहा सर यहां से हमने ब्रेक किया है, आपने कहा सर हम किसी भी एक पार्ट से बात कर लें। देखना इसका मास कितना होगा, m/2। तो इस पर देखो नीचे की तरफ m/2g लग रहा होगा। बताइए, हम अपने फ्री बॉडी डायग्राम में वो फोर्स दिखाते हैं जो हमारे बॉडी पर लगते हैं। तो नीचे m/2g, यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसे टेंशन एट एंड पॉइंट, और यहाँ देखो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर ऐसे लग रहा होगा, अवे फ्रॉम सिस्टम। तो ये टेंशन एट मिड पॉइंट ये होगा, ठीक है। अच्छा ये एंगल देखो, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, तो ये थीटा होगा। तो इधर देखो कंपोनेंट करें तो ये टी एंड का साइन थीटा और ये टी एंड का कॉस थीटा होगा, और यहाँ टेंशन एकदम हॉरिजॉन्टल होगा मिड पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ रस्सी में जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, राइट। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा m/2g, आधा मास है, यहाँ टेंशन ऐसे होगा मिड पॉइंट पर, और जो एंड पॉइंट होगा यहाँ टेंशन ऐसे होगा, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे होगा, राइट। तो आपको पता है, आप किसी भी एक से बात कर लो तो इधर आएगा टी एंड का कॉस थीटा और इधर आएगा टी एंड पॉइंट का साइन थीटा। तो इस सवाल को कराने का मकसद ये है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग होता है। अगर रस्सी कर्व है तो किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना तो उस पॉइंट पे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
तब हमें टेंशन की डायरेक्शन मिलेगी। चलो भाई बताओ, ये रस्सी हवा में लटकी हुई है, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। अच्छा पता है, अगर हम पूरी रस्सी को देखते तो ये टेंशन कंबाइंड के लिए इंटरनल हो जाता, या ऐसे कहें इन दोनों पार्ट को आपस में बांध के रखने वाला टेंशन ही है। अगर टेंशन ना होता तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइंट नहीं हो सकते थे, राइट। तो चलिए, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है, हम वहीं से रस्सी को काट देते हैं, राइट। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो बताइए, क्या हम लेफ्ट वाले पार्ट से या राइट वाले पार्ट से, किसी भी एक पार्ट से फ्री बॉडी डायग्राम बनवा लें, उससे पूछ लें तो ये क्या कह रहा है, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0। नेट फोर्स किस डायरेक्शन में 0? तो आंसर होगा इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स विल बी 0 इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा। तो बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो देखो भाई, वाई डायरेक्शन में फोर्स 0 होना चाहिए, तो टी इंड कॉस थीटा विल बैलेंस m/2g। देख लो भाई, सॉरी, टी इंड साइन थीटा, ऊपर की तरफ साइन थीटा बैलेंस करेगा m/2g। तो बताओ, एंड पॉइंट का टेंशन mg/2 और नीचे साइन थीटा, ये आ गया एंड पॉइंट का टेंशन, एंड पॉइंट का टेंशन। और बताओ, अगर ये रस्सी इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स बैलेंस होगा, तो हम कहेंगे मिड पॉइंट का टेंशन बैलेंस करेगा किसको, टी इंड कॉस थीटा, टी इंड कॉस थीटा, राइट। तो बताओ भाई, टेंशन एट मिड पॉइंट और टेंशन एट एंड पॉइंट अब ये भी आया है, mg/2 और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बताओ बेटा, ये क्या बन गया, टेंशन एट मिड पॉइंट निकल के आ गया mg/2 और कॉस अपॉन साइन विल बिकम कॉट थीटा। ये आ गया मिड पॉइंट पे टेंशन। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए आगे, देखिए भाई, अब आता है, हम बात करें यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स, तो बेटा हम लोग किसी भी बॉडी का, जैसे हम तुमसे कहें ये ब्लॉक, ये मान लो एक ब्लॉक है और इस ग्राउंड के कांटेक्ट में ऐसे ऐसे, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे F। तो इस ब्लॉक का इस टेबल के साथ या ग्राउंड के साथ दो तरीके का कांटेक्ट हो सकता है। कितने तरीके का? दो। एक इस नॉर्मल लाइन के लोग, ये कॉमन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट, और एक इस कॉमन सरफेस के अलॉन्ग जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल कांटेक्ट, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो हम आपको ये बता दें, कांटेक्ट फोर्स दो तरीके का होगा, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स,
जिसका स्टैंडर्ड नेम है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और एक होता है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स, एक होता है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स जो कि कॉमन सरफेस के अलोंग लगेगा, जो कि इस ब्लॉक और टेबल की कॉमन सरफेस के अलोंग लगेगा, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसका स्टैंडर्ड नेम है फ्रिक्शन। लेकिन अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले स्मूथ सरफेस पे बातचीत करेंगे, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, आगे फ्रिक्शन पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। अब बताओ ये नॉर्मल कांटेक्ट और फ्रिक्शन कितने एंगल पे है? ये फ्रिक्शन, ये नॉर्मल कितने एंगल पे? 90। तो बताओ जो नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा इधर, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, क्योंकि एंगल बिटवीन n एंड fr इज 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के बीच में 90। तो नेट कांटेक्ट फोर्स की ये डायरेक्शन है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है। तो कभी भी हमें किसी ब्लॉक का किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट फोर्स पूछा जाए तो आपका जवाब होगा रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस fr स्क्वायर। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो फिर हमारा कांटेक्ट फोर्स केवल n होगा, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। चलिए अब हम यहाँ से आगे बातचीत करने जा रहे हैं आपसे, तो चलिए देखते हैं, जरा समझते हैं और आपसे कुछ जवाब चाहेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल आसान से, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करूंगा और चीज़ें कठिन होती चली जाएंगी, इसलिए बहुत आराम से समझते चलना, बहुत आराम से एक एक बात को। मैं तुमसे ऐसे कहूं कि यार एक टेबल है ऐसे, ये मान लो कोई टेबल है ऐसे, और इस टेबल पर हमने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक का मास है 10 kg, कितना? 10 kg, और नीचे स्मूथ सरफेस, अभी कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं, हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ही नहीं अभी, राइट। और ये ब्लॉक इस स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, बताओ ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ये टेबल पर इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। मैं तुमसे कहूँ कि बताओ इस ब्लॉक ने इस टेबल को, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ दबाया, कितने से दबाया? तो बहुत सारे लोग आंसर देते हैं कि इसने इसको mg से दबाया, गलत। मैंने क्या सिखाया था? mg तो उस ब्लॉक पर लगता है, हम क्या बोलेंगे, हमेशा ध्यान देखिएगा, हम कहेंगे इस ब्लॉक ने इस टेबल को इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर दबाया n से, ये n है, y ब्लॉक ऑन टेबल, ये वाला n किस पे लग रहा है? टेबल पे लग रहा है। किसने लगाया? ब्लॉक ने लगाया, इसने इसको दिया प्रेसिंग एक्शन, ये एक्शन है। तो टेबल ने इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ऐसे दिया रिएक्शन n, और ये वाला n y टेबल ऑन ब्लॉक है, ऑन ब्लॉक। अब इस n की वैल्यू mg होगी, mg से ज़्यादा होगी, कम होगी, वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल में n mg नहीं होता। ये अच्छे देखिए, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही तरीका समझिए। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इस ब्लॉक ने इस टेबल को mg से दबाया, ना, इस टेबल ने इस ब्लॉक को दबाया कितने से? n से। तो इस टेबल ने इस ब्लॉक को रिएक्शन भी क्या दिया? n। अब उस n की वैल्यू हो सकता है mg हो सकता है mg से ज़्यादा, हो सकता है कम हो, अलग अलग केस अभी हम करेंगे। ये कैसे पता चलेगा n कितना? तो उसके लिए हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। हमने ब्लॉक से पूछा कि हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। एक बार बताइए, हमने कल बताया था फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है हम उससे पूछताछ करते हैं कि भाई आप हमें बताइए आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और आप किधर एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो देखो ये ब्लॉक क्या कह रहा है, हमने ब्लॉक से साफ कह दिया, आप हमको केवल वो फोर्स बताना जो आपके ऊपर लग रहे हैं। आपने किस पर क्या लगाया मुझे मत बताना, आप बस ये बताना आपके ऊपर क्या लग रहा है। पता ये क्या कह रहा है? कह रहा है सर मैं हो गया आपका सिस्टम, ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा सिस्टम। हम वो फोर्स देखेंगे जो वाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम होंगे।
तो बताओ अर्थ का ग्रेविटेशन इसे नीचे खींच रहा है कितने से, mg से। ये बताओ mg ब्लॉक ने लगाया कि ब्लॉक पर लगा, ब्लॉक पर लगा। y ग्रेविटी ऑन ब्लॉक। हम हमेशा वो फोर्स दिखाएंगे जो ऑन सिस्टम होंगे, ऑन ब्लॉक होंगे। अब देखो हमने और बताओ, कह रहा सर एक मेरा पड़ोसी टेबल है जो मुझे ऊपर धक्का मार रहा, कितने से, n से। कह रहा एक धक्का ऊपर हमको लगा n से, ये y टेबल ऑन ब्लॉक है, y टेबल ऑन ब्लॉक। हम ये भी देखो ऑन ब्लॉक, ये भी ऑन ब्लॉक। अगर हमारा सिस्टम ब्लॉक है तो हम y सराउंडिंग ऑन ब्लॉक फोर्स देखेंगे। हम इस ब्लॉक से कहा क्या और कोई फोर्स है जो आपके ऊपर लग रहा है, कह रहा और कोई नहीं। हमने कहा आप किधर जा रहे हैं, क्या नीचे जा रहा है ब्लॉक, कह रहा नहीं हम रुके हुए हैं। क्या ऊपर जा रहा है, नहीं। तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे अगर आप इक्विलिब्रियम है तो पक्का इस n ने इस 10g को क्या कर लिया, बैलेंस। तो इस n ने इसके 10g को बैलेंस कर लिया। तो यहाँ n की वैल्यू आएगी 100 न्यूटन। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 100 न्यूटन है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, 100 न्यूटन, राइट। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से। मैं तुमसे कहूँ अगला एग्जाम्पल, यहाँ एक ब्लॉक रखा है ऐसे 10 kg और हमने इस पर ऐसे एक फोर्स लगाया F, और ये F मान लो 50 न्यूटन है, और ये फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे लगाया है। हॉरिजॉन्टल से कितना, 37 डिग्री, और नीचे स्मूथ सरफेस है। हमें इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन सब फाइंड आउट करना है, राइट। नोट करो, पहले ये वाला हो गया, फिर हम आगे बढ़े। देखना जरा ध्यान से। ध्यान से देखना। अभी भी हम तुमसे कहें इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो तुम कहोगे इस ब्लॉक ने इस ग्राउंड को प्रेस किया n से, तो इसको रिएक्शन भी क्या मिला होगा, n। हो सकता है ये n mg से ज़्यादा आए, हो सकता कम आए। कभी भी ये मत कहना कि इसने इसको mg से दबाया, mg तो ब्लॉक पर लगता है, ये सरफेस को दबा रहा है कितने से, n से, तो इसको रिएक्शन भी क्या मिला, n। अब वो n कितना होगा वो हम बातचीत करेंगे उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ये बताओ y ब्लॉक ऑन ग्राउंड ऑन सरफेस, ये बताओ किसके फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाओगे, जिस पर लग रहा है उसके फ्री बॉडी डायग्राम। ये किस पे लग रहा है, सरफेस, तो सरफेस के फ्री बॉडी डायग्राम। ये किस पे लग रहा है, y सरफेस ऑन ब्लॉक, y सरफेस ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा। तो अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ध्यान से देखना, ये 10 kg, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, हमने इस 10 kg से पूछा कौन कौन से फोर्स हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं। कह रहा है एक अर्थ का ग्रेविटेशन मुझे 10g से खींच रहा है, mg से। बताओ ये 10g इस ब्लॉक ने लगाया कि ब्लॉक पर लगा, ब्लॉक पर लगा। y ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, हम वो सारे फोर्स दिखाएंगे जो y सराउंडिंग ऑन ब्लॉक होंगे। कह रहा सर एक आदमी ऐसे फोर्स लगा रहा 50 न्यूटन और ये एंगल उसने लिया 37 डिग्री। तो बताओ इस फोर्स के कंपोनेंट कर दें। इधर बताओ Fx, ये आएगा 50 का cos 37, cos 37 होता है बेटा 4/5, तो ये हो गया 40 न्यूटन। इधर बताओ Fy, ये आएगा 50 का sin 37 3/5, तो ये हो गया 30 न्यूटन। अब देखो, और कह रहा सर ये जो ग्राउंड है ये मुझे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है नॉर्मल से। तो जरा जवाब देना, हमने इससे पूछा आप किधर जाएंगे, कह रहा सर ये जो फोर्स है Fx, ये नेट फोर्स है राइट साइड, और मैं राइट साइड एक्सेलरेट करूंगा A से। बताओ ये ब्लॉक इस टेबल पर ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है। आपको पता है ये फोर्स y सरफेस
ऑन ब्लॉक, वाई सरफेस ऑन ब्लॉक, ये वाला फोर्स वाई एजेंट ऑन ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं बेटा, तो हम वो सारे फोर्स दिखाएंगे जो हमारे ब्लॉक पर लग रहे होंगे। अब बताओ, ये वो नेट फोर्स है जो इस ब्लॉक को क्या कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा। तो आप हमको बताइए जरा, अगर ये वो फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट कराएगा, तो इक्वेशन बोलो। तुम कहोगे एक्स डायरेक्शन में जो एफ है, इसने इस एम मास को ए से चलाया, नेट फोर्स बराबर है में। तो ये बताओ कितना, 40 मास 10 ए आ गया देखो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक राइट साइड ए से जाएगा। अच्छा बताओ एन कितना, अगर कहें एन कितना, तो क्या बताओ इस लाइन में फोर्स बैलेंस है, यस। तो आप बोलोगे एन ने Fy 30 प्लस 10G को बैलेंस किया। तो यहाँ बताओ नॉर्मल रिएक्शन ने एक तो 10G और प्लस Fy को बैलेंस किया। बताओ नीचे की तरफ जो फोर्स है वो 10G है और 30 है, और इन दोनों को किसने रोका, n ने। तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू, ये बताओ 100 प्लस Fy कितना 30। तो बताओ बेटा यहाँ नॉर्मल आ गया 130 न्यूटन। देख लो अच्छे से, यहाँ नॉर्मल 130 आ रहा है, जबकि मास है 10 kg। तो मास अगर 10 kg तो mg कितना होता है 100, या नॉर्मल तो 100 से ज़्यादा है। तो कभी भी ये मत कहना कि नॉर्मल हमेशा mg होता है, गलत बात। नॉर्मल कितना होगा वो हम निकालेंगे उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के। हम उससे पूछेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और जिधर होगा नेट फोर्स, जिधर होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, उधर ही बॉडी एक्सेलरेट करेगा। राइट, नोट करते चलो जल्दी जल्दी। अब देखिए अगला सवाल करने जा रहे हैं, एकदम क्लियर है बेटा। बताओ इस Fy ने mg के साथ ऐड हो गया, तो इसने यहाँ पे लोड और बढ़ा दिया। ये दोनों मिलकर के लोड बढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बराबर आ गया। बताओ इस Fy ने यहाँ कांटेक्ट मजबूत किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाया है। तो ये बात अच्छे दिमाग में उठा लीजिए, हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, मान लो हम आपसे ऐसे कहें हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है। बहुत आसान बात हो रही है भी, ताकि आपके दिमाग में ये पहले तो नॉर्मल निकालना आ जाए। ये 5 kg का ब्लॉक, और हम इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हैं एक F फोर्स लगा के, और ये F फोर्स है 100 न्यूटन, और ये एंगल है 30 डिग्री। हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और हमें नॉर्मल रिएक्शन भी बताना है, ठीक। तो ध्यान से देखना, हमने इस 5 kg का FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। हमने इससे पूछा कि भाई हम आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप हमको बताइए कि आपके ऊपर कौन से फोर्स, ये मत बताना कि आपने क्या लगाया, हम आप में इंटरेस्टेड हैं, हम आपका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। आप हमको बस इतना बताओ कि आपके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ध्यान देना, हमने 5 kg को बुलाया, हमने पूछा कौन कौन सा फोर्स है जो आपके ऊपर, पता ये क्या कहेगा, कह रहा सर अर्थ का ग्रेविटेशन मुझे mg से खींच रहा है। ये बताओ ब्लॉक पर लग रहा है कि, ध्यान दीजिए ब्लॉक ने नहीं लगा, ये ब्लॉक पर लगा। कह रहा सर एक फोर्स इधर है ऐसे ऐसे 100 न्यूटन। तो ध्यान से देखना, इस 100 के मैं करने जा रहा हूँ कंपोनेंट, ये एंगल था 30, तो इधर आएगा 100 का cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये 50√3। इधर आएगा 100 का sin 30, तो ये आया 50 न्यूटन। और कह रहा सर इधर ग्राउंड ने ऊपर की तरफ दिया नॉर्मल। तो ध्यान से देखो, बताओ इस Fy ने नॉर्मल से क्या कहा। ये Fy कह रहा अगर मैं ना होता, Fy देखो क्या कह रहा मैं ना होता तो तुम अकेले mg को बैलेंस करते और नॉर्मल mg होता,
लेकिन ये एफ वाई कह रहा हम आपके सपोर्ट में आ गए हैं। बताओ ये एफ वाई अगर नॉर्मल के फेवर में आया तो इसने नॉर्मल को कमज़ोर कर दिया, इसने नॉर्मल को कमज़ोर किया। इसने कहा नॉर्मल से अब तुम अकेले नहीं हो एम जी को रोकने वाले, हम तुम मिलकर के एम जी को रोकेंगे, राइट। तो बताओ ये कितना 50 प्लस नॉर्मल, तो देखो एफ वाई प्लस नॉर्मल ने मिलकर के एम जी को रोका, तो एफ वाई 50 है नॉर्मल और ये एम जी 50 है, नॉर्मल आ गया 0, नॉर्मल 0। यहाँ कोई कांटेक्ट ही नहीं बचा। वो बात सही है, अगर ये 50 और अगर ये एफ वाई अकेले 50 आ गया तो इसने नॉर्मल से कहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम 0 हो जाओ, मैं अकेले एम जी को बैलेंस कर लूँगा। ये कौन कह रहा है? एफ वाई। तो क्या बताओ नॉर्मल 0 हो गया, और नॉर्मल 0 हो गया तो बताओ ये ब्लॉक यहाँ सरफेस के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, इसका यहाँ कांटेक्ट छूट चुका है। कांटेक्ट छूटने का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए? 0, नॉर्मल 0। तो क्या यहाँ नॉर्मल 0 है? यस। तो वास्तव में ये ब्लॉक इस सरफेस को केवल टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है, प्रेस नहीं कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा है? 0। अगर हम यहाँ बेड मशीन रख देते नीचे तो उस बेड मशीन की रीडिंग 0 आती, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 है। बेड मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है, राइट। अब बताओ इस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है? लेफ्ट, कितना? 50√3। तो ये ब्लॉक बताओ लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करेगा, तो जिधर होगा नेट फोर्स उधर ही बॉडी करेगा एक्सेलरेट। तो नेट फोर्स कितना? तो आप लिखोगे Fx ही नेट फोर्स, इसने m मास को a से चलाया, तो ये 50√3 ने 5 kg को a दिया, तो a आ गया 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। नॉर्मल कितना आया यहाँ? 0। अब बताओ हम तुमसे कहते हैं बताओ इस ब्लॉक और इसके बीच में नॉर्मल कितना? आपका जवाब होगा 0। अब तुम कहते हो क्या नॉर्मल mg है क्या? नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नॉर्मल हमेशा mg नहीं होता है, नॉर्मल कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, राइट। आई थिंक क्लियर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इस बात का विशेष ख्याल रहे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं तुमसे ऐसे कहूँ, केवल हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस, एक रॉड ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे एक रॉड रखा है, ऐसे ऐसे रखा है, तो इस रॉड का डबल कांटेक्ट है, डबल कांटेक्ट। एक यहाँ कांटेक्ट, ये देखो कॉमन सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक नॉर्मल लगेगा, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेंगे। तो ये रॉड पे दिखाए हमने नॉर्मल, अगर इधर दिखा दें किस पे? सरफेस पर, इधर N1 ऐसे, इधर N2 ऐसे। ये N1 किस पर है? Y रॉड ऑन सरफेस, ये Y सरफेस ऑन रॉड, मैं लिख दे रहा हूं, ये Y रॉड ऑन सरफेस, और ये वाला Y सरफेस ऑन रॉड, राइट। क्लियर है। अगर बताओ हम आपसे कहें यहाँ पर, और ये वाला, अच्छा इस सरफेस को हम S2 बोल दें, Y सरफेस S2, Y सरफेस S2 ऑन रॉड, इस सरफेस को हमने S1 कह दिया, तो ये वाला बताओ Y रॉड ऑन S1, ये Y S1 ऑन रॉड। तो अगर हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम एक N1 ये दिखाएंगे, एक N2 ये दिखाएंगे। क्लियर है। अब देखो, अगर यही इंक्लाइंड ऐसे होता, यही रॉड ऐसे रखा जाता, ध्यान देना, ऐसे ऐसे एक रॉड रखा होता, ऐसे एक रॉड रखा है, तो बताओ अब यहां जो नॉर्मल लगेगा वो ऐसे लगेगा, और यहां जो नॉर्मल लगेगा वो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा।
अब ऐसे लगेंगे n1 n2। अब देखो हम ये वाले नहीं दिखा रहे हैं, ये लग रहा है सरफेस पर, हम किस पे दिखा रहे हैं, रॉड पर। ये ऑन रॉड YS1, इसको हम S1 सरफेस कह रहे हैं, तो सॉरी खैर कोई बात नहीं, YS1। इधर इसे S2 कहते हैं, तो ऑन रॉड YS2, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा, क्लियर है। तो हम रॉड भी दिखा रहे हैं, तो मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, राइट। तो नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक सवाल के माध्यम से क्लियर करते हैं, बात समझ में आती है। अच्छा ये नीचे वाले एरो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये सरफेस पे लग रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, रॉड, हमारा सिस्टम कौन है, रॉड। अब देखिए अब देखिए मान लो हम आपसे ऐसे कहें, ये दो सरफेस है, ये एक स्फीयर है मान लीजिए 10 kg का, ध्यान दीजिए जरा, ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास है 10 kg, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्टिकल सरफेस है और ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और ये एंगल है 30 डिग्री, और इन दो सरफेस के बीच में ये स्फीयर यहाँ फंसा हुआ है, ये स्फीयर यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट, हमें हर एक कॉन्टैक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। अच्छा पहले एक बताओ, ये यहाँ पे फंसा हुआ है, गिर नहीं रहा, रुका हुआ है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इसका एक्सेलरेशन 0। अच्छा अगर बताओ कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, किसी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 इन ऑल डायरेक्शन, हर अगर कोई इक्विलिब्रियम में है उस पर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 का मतलब हर डायरेक्शन में हम नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो बेटा, समझो बेटा, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि चलो फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो ये कॉमन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा होगा n1, इस पर इधर लगा होगा n1, ये n1 सरफेस पे, ये n1 ब्लॉक पे। तो अभी हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये n1 दिखाएंगे। इधर n2 देखो ऐसे लग रहा होगा, ये n2 ब्लॉक पर, ये n2 सरफेस पर। अच्छा ये n1 n2 सेंटर से पास करेंगे, क्यों सेंटर से पास करेंगे, क्योंकि ये स्फीयर है और स्फीयर पे जो टेंजेंट होता है उसके परपेंडिकुलर रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर से। तो अगर ये बॉडी स्फेरिकल बॉडी है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो रेडियस के अलॉन्ग होंगे, और रेडियस हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, राइट। तो देखो हम बनाने चले इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ध्यान दो, FBD ऑफ 10 kg, इस 10 kg का हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे, नीचे क्या लग रहा होगा 10G ऐसे, ठीक। बताओ हमने इससे पूछा तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक नॉर्मल इधर से, देखिए हम वो नॉर्मल दिखाएंगे जो इस पे लग रहे होंगे, तो कह रहा है एक n1 इधर लग रहा है सर ऐसे, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दें इसको ताकि समझ में ज़्यादा है, n1 ऐसे, ठीक। कह रहा है एक n2 सर इधर से लग रहा है, देखो ऐसे कॉमन सरफेस थी ऐसे, और ये एंगल 30 था बेटा, तो जो n2 लग रहा है वो कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये था n2, राइट। और ये बताओ इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो चलो हम इस n2 के कंपोनेंट कर दें, देखना एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये एंगल 30,
इधर आएगा n2 का cos 30 यानी n2 √3/2। इधर आएगा n2 का sin 30 यानी n2/2। sin 30 हाफ होता है। क्लियर है? बताओ बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस, वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो चलो भाई वर्टिकल में पहले बैलेंस कर दें। तो नीचे 10G को किसने बैलेंस किया? n2 √30। तो अलोंग y देखा हमने, अलोंग वर्टिकल बताओ फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो आप लिखोगे 10G को बैलेंस किया n2 √3/2 ने, तो 100, तो n2 आ गया 200/√3 न्यूटन, ये आ गया n2। अब अगर हम अलोंग हॉरिजॉन्टल करें, अलोंग हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करें, फोर्स बैलेंस क्यों कर रहे हैं ये क्लियर है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में n1 को बैलेंस किसने किया? n2/2 ने, और n2 अभी भी आया है तो रख दो वैल्यू, तो ये आ गया 100/√3 न्यूटन। n2 की वैल्यू 200/√3 रख दी, 100/√3 न्यूटन, n1 आ गया। ये आंसर हो गए n1 और n2। नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा। तो ये वाले n2 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये सरफेस पे लग रहा है। हमारा सिस्टम कौन है? स्फीयर। तो हम केवल वो फोर्स दिखाएंगे जो हमारे स्फीयर पर लग रहे हैं। ये mg भी स्फीयर पर लगा है। किसने लगाया? ग्रेविटी ने लगाया। आई थिंक क्लियर। आगे देखिए, आगे देखते हैं, हटा दें। ध्यान देना। मान लो हम तुमसे एक बहुत ही सिंपल सा बात करें, हम कहें आपसे ऐसे कि चलो ऐसे ही बात कर लें पहले, तो बहुत ही सिंपल सा ऐसे, ये वर्टिकल सरफेस है और यहाँ रस्सी से एक स्फीयर ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये स्फीयर है, इसका मास चलो हम लोग 10 kg ले लें, और ये यहाँ पर ऐसे रुका हुआ है, हवा में लटका हुआ है, ठीक है। फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग एंड contact force between sphere and this vertical surface, and contact force between this sphere and vertical surface, right? तो देखो टेंशन रस्सी में कैसे आ रहा होगा? ऐसे सिस्टम से अबे ऐसे आ रहा होगा टेंशन, अबे, और इधर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, राइट। इस पर इधर सरफेस पर इधर ये ऑन सरफेस है, ये ऑन ब्लॉक है, ये ऑन सरफेस है और ये ऑन ब्लॉक है, ठीक। आप कहना सर बहुत आसान है, हम इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो FBD ऑफ स्फीयर का हम बनाने चले फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर हम स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखना ध्यान से, ये स्फीयर, ठीक है। अच्छा ये एंगल हम आपको दे दें, ये एंगल हमने मान लो आपको दे दिया, कितना दे दें? 30 डिग्री दे दें, 30 डिग्री ले ले रहे, चलो लो 30 डिग्री।
तो बताओ इस पर नीचे क्या लग रहा है, एम जी, 10G, टेंशन ऐसे, नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल इधर वाला, ये वाला नॉर्मल लिया मैंने क्योंकि ये ऑन ब्लॉक है, ये भी ऑन ब्लॉक है, ठीक। अब देखना ये हमारे ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स हो गए। तो ध्यान दीजिए, ये एन निकालना है, ये टी निकालना है। एंगल देखो, वर्टिकल से 30, तो ये एंगल 30 है, वर्टिकल से 30, तो इधर आएगा टी का cos 30, इधर आएगा टी का sin 30, और ये स्फीयर हवा में लटका हुआ है, एक्सेलरेशन 0, मतलब इक्विलिब्रियम, ये हवा में लटका हुआ है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो देखो हमने टेंशन के कंपोनेंट ले लिए, तो इसे डॉट 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 कर दे रहा हूँ, डॉट 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 करने का मतलब इसके कंपोनेंट ले लिए ऐसे, ठीक। तो बताओ चलो क्या बोलोगे, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस। तो बताओ वाई डायरेक्शन में टी cos 30 ने 10G को बैलेंस किया, तो T √3/2 बराबर 100, तो टेंशन आ गया 200/√3, देख लो न्यूटन, टेंशन आ गया 200/√3 न्यूटन। अब हमें नॉर्मल चाहिए, तो देखो नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल बराबर T sin 30। अच्छा ये फोर्स बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन होता तो जिधर एक्सेलरेशन होता उधर ही नेट फोर्स बराबर है, मैं लिखते। तो बताओ नॉर्मल बराबर T sin 30, तो बताओ नॉर्मल बराबर T की वैल्यू 200/√3 × 1/2, ये होता 100/√3 न्यूटन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला सवाल, मान लो हम इसी स्फीयर को दो रस्सी से बांध करके हवा में लटकाए हुए हैं, ठीक है। हमें तरीका सीखना है, हमें केवल फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। मान लो हम आपसे कहें हमारे पास ऐसे एक स्फीयर है, इसका मास 10 kg ले लें, 10 kg, ठीक, चलो नो प्रॉब्लम। एक रस्सी यहाँ बांधी गई है, एक रस्सी हम कहो तो हॉरिजॉन्टल बांधने, कहो तो इधर बांधने, जैसा आपको। हमने एक रस्सी यहाँ बांध दी है, चलो ऐसे कर दे रहे हैं समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखो भाई, और ये एंगल भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसे एंगल भी दिखा दिया हमने आपको, ठीक, एंगल भी दिखा दिया। और हमने इस स्फीयर को दो रस्सी से ऐसे बांध के हवा में लटका रखा है। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हमें हर एक रस्सी में टेंशन निकालना तो बहुत आसान, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चले, देखना ध्यान से। यहाँ पर हमने इससे पूछा कौन कौन सा फोर्स है जो आपके ऊपर लग रहा है, कह रहा सर नीचे की तरफ mg,
यानी 10G मेरे ऊपर लग रहा है। कह रहा एक रस्सी इधर है सर ऐसे, मान लो इसमें टेंशन T1 इस वाले में, और कह रहा सर ये वर्टिकल से एंगल 30 इसका, नो प्रॉब्लम। कह रहा एक टेंशन सर इधर है मेरे ऊपर T2 और इसका एंगल वर्टिकल से 60 है, और ये बताओ हवा में लटका हुआ है, और अगर लटका हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, राइट। अब देखो तो क्या बताओ एक बात यहाँ पे, क्या हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा? यस। कंपोनेंट करो, इस T1 का इधर T1 cos 30, इधर T1 sin 30, इस T2 का इधर T2 sin 60, इधर T2 cos 60। देख लो भाई, अब देखो हमने इनको डॉट 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 कर दिया, इनकी जगह हमने कंपोनेंट ले ली। अब बताओ अगर ये हवा में लटका हुआ है तो क्या बताओ हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होगा? क्या वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस होगा? यस, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। ये हवा में लटका हुआ है तो बताओ बेटा, ना ये इधर इधर जा रहा है ना ये ऊपर नीचे जा रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स क्या है? बैलेंस। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में अगर बात करें, अलोंग एक्स बात करें, तो क्या बोलोगे? T1 sin 30 ने T2 sin 60 को बैलेंस कर लिया। तो देखो T1/2, T2 √3/2। तो यहां से देखो T1 बराबर √3 T2, T1 आ गया √3 T2। क्लियर। अब आ जाओ y डायरेक्शन में, अलोंग y वर्टिकल, y डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? T1 cos 30 प्लस T2 cos 60 ने मिलकर के mg को बैलेंस किया, mg को बैलेंस किया। तो आप लिखेंगे T1 √3/2, T2/2 बराबर 100 mg, 10g 100। अब देखो T1 की जगह √3 T2 रख दो, यहाँ रख दो, तो √3 T2 तो ये हो गया 3 T2। T1 की जगह √3 T2 रखा, √3 3 T2 प्लस T2 बराबर 200, 2 को इधर ले गए। तो बताओ 4 T2 बराबर 200, T2 बराबर आ गया 50 न्यूटन, और T2 अगर 50 तो यहाँ रख दो, तो T1 बराबर 50 √3 न्यूटन। चेक कर लो, आंसर आ गए, आंसर आ गया बेटा। देख लीजिए यार, सही एकदम से। हमने T1 की जगह √3 T2 रखा यहाँ, तो √3 3 T2 हो गया, प्लस T2 2 को उधर भेज दिया, राइट। अगला सवाल देखिए, हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसी पर लगने वाले फोर्स देखेंगे। और अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बना रहे हैं। ठीक है, अब देखना, मान लो मैं तुमसे ऐसे कहूं, 3 स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है और एक रस्सी यहाँ लटकी है, और यहाँ पर हमने एक
10 kg का ब्लॉक लटका दिया है, 10 kg का, ठीक। और ये एंगल भी हम चलो दे दें 30 डिग्री, ठीक, ठीक है। इसमें टेंशन, इस रस्सी में टेंशन मान लो T1, अभी हम एरो नहीं दिखा रहे हैं, आपको खुद ही दिखाना है, या इस जंक्शन का नाम रख दे रहे हैं O, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं A पॉइंट, इसका नाम B पॉइंट, इसका नाम C पॉइंट, ठीक। ये हमें फोटो दिया गया है, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमारा सवाल है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हमको हर एक स्ट्रिंग में टेंशन पूछा गया है, ठीक। तो ध्यान से देखना, हमने इस वाले में मान लिया T1, तो देखो ब्लॉक से अब एक T1, ये ब्लॉक पर लग रहा है, इस जंक्शन से अभी नीचे की तरफ T1, इसमें हमने T2 मान लिया, तो इधर अब T2, इस सीलिंग से अब T2, इस जंक्शन से अब इधर T3, इधर सीलिंग से अब T3। अच्छे समझ लो कौन सा टेंशन किस पर, टेंशन जिस पर लगता है हमेशा उससे अबे लगता है, जिस पर लगता है उससे अबे। तो इस ब्लॉक पर लगेगा ब्लॉक से अबे, इस B पॉइंट सीलिंग पे लगेगा इससे अबे, इस जंक्शन से इधर अबे, इस जंक्शन से इस रस्सी में इधर अबे, इस रस्सी में इधर अबे, और ये T3 सीलिंग पे लग रहा है इधर अबे, जिस पर लगेगा उससे अबे लगेगा। हमें T1 T2 T3 निकालना, ध्यान से देखना। यार बताओ, ये ब्लॉक हवा में लटका है, हम इसका फोटो ले रहे हैं, आप इसका फोटो लीजिए, आपने फोटो लिया, पहले फोटो में यही, अगले फोटो में भी यही, ये ब्लॉक यहीं लटका है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम यानी एक्सेलरेशन 0। तो जरा बताओ इसका एफबीडी बनाओ 10 kg का। अगर हम 10 kg से पूछते कि आप हवा में क्यों लटके हुए हैं, तो ये क्या कहता नीचे लग रहा है 10G, ऊपर लग रहा है T1, और मैं हवा में लटका हुआ हूँ, एक्सेलरेशन 0। तो T1 ने 10G को बैलेंस किया, मतलब 100 न्यूटन के बराबर। तो टेंशन इन स्ट्रिंग OA 100 न्यूटन। अब देखो, ये जो जंक्शन पॉइंट है O, ये जंक्शन पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो हम इस जंक्शन पॉइंट का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, एफबीडी ऑफ पॉइंट O, देखना ध्यान से, ये जंक्शन था O, इस पर नीचे की तरफ T1, ये वाली रस्सी में, इधर की तरफ T2, इधर की तरफ T3। एंगल देखो तो कंपोनेंट कर दें T3 के, इधर देखो ये एंगल 30 है बेटा, तो T3 का cos 30, और इधर आएगा T3 का sin 30। हमने इस T3 को डॉट 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 कर दिया, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो हम हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। बताओ चलो, क्या T1 को T3 sin 30 ने बैलेंस किया? यस। तो आप कहोगे T3 sin 30 बैलेंस कर ले गया T1 को, तो T3 sin 30 हाफ होता है, और T1 अभी अभी निकला है 100। तो देखो बेटा, T3 आ गया 200 न्यूटन, T3 आ गया 200 न्यूटन। अब बताओ, हॉरिजॉन्टल में भी तो फोर्स बैलेंस होगा, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करो। कहोगे T2 ने T3 cos 30 को बैलेंस किया, तो T2 आ गया, T3 हो गया 200, और cos 30 हो गया √3/2। तो T2 आ गया 100 √3 न्यूटन, ये आ गया T2। नोट करिए। तो इस तरीके से हम हर एक रस्सी में टेंशन निकाल सकते हैं। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल केस है अभी बेटा। आपका लेवल धीरे धीरे उठाऊंगा, आप समझते चलिए बस।
रब कर दिया जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। हम आपसे कहें, अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, हमारे पास एक 5 kg का ब्लॉक है। ऐसे ध्यान से देखिए, ये मान लो कोई 5 kg का ब्लॉक है। हमने इसको ऐसे वी शेप के एक ग्रूव में, ऐसे वी शेप का एक ग्रूव है, वी शेप, ऐसे ये वी बना रहा है, ऐसे वी शेप का ग्रूव, इसमें हमने इसको फंसा रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे फंसा रखा है। एक तरफ ये एंगल 60 डिग्री है और एक तरफ ये एंगल 30 डिग्री है। एक तरफ एंगल 60 है, एक तरफ 30 है, राइट। फाइंड लिखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन at each contact, find normal reaction at each contact, find normal reaction at each contact। कुल मिलाकर के हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, राइट। तो अच्छा एक बताओ, अगर यहाँ नॉर्मल, देखो यहाँ कॉमन सरफेस ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर, मान लो n1 मान लें। अच्छा ये n1 इसके परपेंडिकुलर, तो क्या सेंटर से पास करेगा? यस। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर है और स्फीयर पे परपेंडिकुलर रेडियस होता है। यहाँ देखो, इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा और इसके परपेंडिकुलर n2 ऐसे आएगा, और ये भी कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। अच्छा एक बताओ, ये n2 किस पे लग रहा है? इस इंक्लाइंड पर। ये n2 किस पे लग रहा है? स्फीयर पर। तो बताओ, जब हम स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला n1 दिखाएंगे और ये वाला n2 दिखाएंगे। हम वो n1 n2 दिखाएंगे जो हमारे स्फीयर पर लग रहे होंगे, राइट। तो मैं बनाने चला फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, और बताओ ये स्फीयर यहाँ बीच में फंसा हुआ है, हवा में रुका हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या? 0। तो आप कह रहे हैं सर इसका एक्सेलरेशन तो हमको 0 दिख रहा है, ये हमको इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है। तो चलो बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से देखिए, ऐसे हमने इससे कहा कौन कौन से फोर्स हैं। कह रहा नीचे की तरफ mg 5g। बताओ ये 5g इस स्फीयर पर लग रहा है, किसने लगाया? ग्रेविटी ने। किस पर? स्फीयर पर। तो जब हम स्फीयर का एफबीडी बनाएंगे तो स्फीयर पर लगने वाले फोर्स दिखाएंगे। इधर से देखो, ऐसे क्या लग रहा था? n2। इधर से देखो, ऐसे क्या लग रहा था? n1। तो हम इन n1 n2 के कंपोनेंट करेंगे। ध्यान देना कंपोनेंट करने में, एक कंपोनेंट इसका इधर, एक इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर, एक इधर। थोड़ी सी मदद करिए एंगल देखने में। देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइंड के बीच में 60, तो इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल और इस इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, तो ये एंगल 60। इधर देख लो, ये हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच 30, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल और इस इंक्लाइंड का परपेंडिकुलर ये n1, तो ये एंगल 30। अब कंपोनेंट करो जरा, तो इधर आएगा n1 का cos 30, इधर आएगा n1 का sin 30, इधर बोलो n2 का cos 60, इधर आएगा n2 का sin 60। और बताओ बेटा, ये स्फीयर हवा में ऐसे रुका हुआ इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो इस पर नेट फोर्स 0 इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो चलो नेट फोर्स 0 करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल में करते हैं। तो देखो अलोंग x अगर हम नेट फोर्स 0 करें तो क्या लिखोगे? n2 sin 60 ने
N1 साइन 30 को रोक रखा है, तो N2 साइन 60 ने N1 साइन 30 को बैलेंस कर रखा है। तो देखो बेटा N2 √3/2 विल बी इक्वल टू N1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ज़रूरत पड़ने पर हम N1 की जगह N2 √3 इस्तेमाल कर लेंगे। अब आओ जरा बताओ, y डायरेक्शन में भी तो फोर्स बैलेंस होंगे, और y डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस होंगे तो क्या बोलोगे, अलोंग y, इक्वेशन लिखते हैं, यही लिखते हैं, चलो अलोंग y। आप बताओ नेट फोर्स y में 0, तो N2 cos 60 प्लस N1 cos 30 ने मिलकर के mg5g को बैलेंस कर रखा है ताकि ये नीचे ना जाने पावे। बताओ N1 की जगह N2 √3 लिखूंगा, तो देखो N2/2 प्लस N1 की जगह N2 √3 N1 की जगह, और cos 30 हो गया √3/2 बराबर 50। तो ये देखो 3N2 प्लस N2 4N2, तो यहाँ देखो बेटा 4N2 बराबर इधर ले जाओ, कितना आया 100, तो N2 आ गया 25 न्यूटन, ये आ गया N2। अगर N2 आ गया तो N1 कितना हो गया, N1 हो गया N2 √3, तो N1 की वैल्यू हो गई 25 √3 न्यूटन। ये आ गए आंसर, राइट। नोट कर लीजिए, इसे आप नोट करिए। अब हम करने जा रहे हैं आखिरी सवाल, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन अब हम करने जाएंगे। हटा दे बेटा इसको। चलिए देखते हैं एक सवाल और, बहुत ही आसान सवाल है। आपसे कहा जा रहा है ग्राउंड पर ऐसे एक 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg, ठीक है, और इस पर हमने 2 फोर्स लगाए हैं। एक फोर्स इधर लगा रहे हैं F2, हम इसको ऐसे पुल कर रहे हैं, और ये एंगल 53 डिग्री दिया गया है। एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं F1, और ये एंगल 37 डिग्री दिया गया है। F1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक। सवाल लिखें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन between block and surface, हमको यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स भी निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक और सरफेस के बीच, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बताओ sin 37, ये होता है cos 53 और ये होता है 3/5। cos 37 ये होता है sin 53 और ये होता है 4/5। तो ये वैल्यूज हमको ऑलरेडी पता होती हैं, कई बार आ चुकी है काइनेमेटिक्स में भी। अब आओ चलो इसका बनाने चले फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक, ध्यान देना। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं ब्लॉक का, देखते हैं किधर एक्सेलरेट करेगा और क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा। ध्यान दो, इस ब्लॉक पर 3 kg है, ध्यान देना। एक फोर्स ऐसे लग रहा था F1, हम इसे F1 के कंपोनेंट करेंगे, डॉट 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 कर देना है। एक कंपोनेंट इधर, बताओ ये एंगल कितना था 53, तो इधर आएगा 10 का, ये 10 न्यूटन था ना, तो
तो इधर आएगा 10 का cos 53 और cos 53 कितना बेटा 3/5, तो 3/5 रखो 6 न्यूटन। देख लो यार, एक इधर आ रहा था F2 20 न्यूटन। अच्छा, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर भी तो होगा F1 का, यानी 10 का sin 53 और sin 53 4/5, तो 10 इंटू 4/5 ये आया 8 न्यूटन। चलो, ये एंगल 37 डिग्री है ये वाला, तो इसका इधर कंपोनेंट 20 का cos 37 ये हुआ 4/5 16 न्यूटन। एक इधर आया 20 का sin 37 3/5, तो ये 12 न्यूटन। नीचे आ रहा है mg 3g और जमीन से इस ग्राउंड से ऊपर आया होगा नॉर्मल। अब देखो बेटा, ये 12 न्यूटन और 8 न्यूटन 20 न्यूटन ने इस नॉर्मल का फेवर किया, तो इन 20 न्यूटन ने अगर नॉर्मल का फेवर किया तो इन्होंने नॉर्मल को कमज़ोर किया, और इस 20 न्यूटन ने नॉर्मल से कहा कि अब हम तुम मिलकर के 3g 30 न्यूटन को बैलेंस करेंगे। तो बताओ जरा क्या लिखोगे, y डायरेक्शन बताओ। ये 12 प्लस 8 20 प्लस नॉर्मल ने मिलकर के 3g को रोका, तो नॉर्मल आ गया 10 न्यूटन। यानी यहाँ जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन है वो 10 न्यूटन है केवल। अच्छा, ये बताओ, ये 16 न्यूटन बड़ा, ये 6 न्यूटन छोटा, तो नेट फोर्स लेफ्ट, तो ये ब्लॉक लेफ्ट साइड एक्सेलरेट करेगा। तो आपने पढ़ा नेट फोर्स बराबर ma, जिधर होगा नेट फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। तो बताओ नेट फोर्स किधर, ये 16 ये 6, तो लेफ्ट साइड कितना 10, 16 माइनस 6 और बराबर 3 इंटू ए, तो ए आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन लेफ्ट साइड। आंसर ये आंसर है, नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग कल की क्लास में फिर बात करते हैं, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे स्यूडो फोर्स की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आज हम यहीं पर रोक रहे हैं।